तो आज की क्लास मजेदार होने वाली है। वी विल लर्न इंग्लिश। आई एम टीचिंग एंड माय स्टूडेंट्स विल कम वेरी सून। तो आई एम वेटिंग फॉर देम। वी विल स्टार्ट अवर क्लास टुगेदर। ओके, प्लीज स्टे ट्यून एंड वी आर ऑल हियर। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून अंतरा, हाउ आर यू? Sir, I'm good. What about you? आई एम ऑलवेज वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। वेयर इज रितिका? Sir, maybe भागवत सुनने के लिए गई है। कहाँ गई है? सॉरी। भागवत कथा में उसने कहा था। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। चलो हम दोनों थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी कर लेते हैं। फिर बाकी जब वो शाम को आएगी फिर देखते हैं। अगर मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं हुए उस टाइम पे तो मैं आप दोनों को इकट्ठे एक और लिंक सेंड कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू सेंड यू द लिंक, बिकॉज वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस। ओके, तो ठीक है। अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो ताकि मैं आपको पढ़ा भी सकूं, और मैं ये एक सेशन भी चल रहा है ताकि सेशन को आप बाद में भी देख सके हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है सेशन में, ताकि जो हमारी चीज मिस हो जाएगी वो बाद में पढ़ सकती है, ठीक है। चलो जी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करूँ? हाँ, हम अपनी प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ आपके लिए चीजें बनाई हैं तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू what what's that. Okay, so मैंने आज आपके लिए एक फोल्डर भी बनाया था ताकि हम सभी उसको देख सकें। ओके, so I have a folder also. So share with browse from computer. Don't full time management. Okay, don't desktop. Okay. अभी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो व्हाट्स दैट। आपको ये छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, इंक्रीज फॉन्ट। चलो, आपको थोड़ा सा ये नजर आ ही रहा होगा है। तो वर्तमान काल, ये मुझे थोड़ा पढ़ के बताओ, व्हाट डज इट मीन? वर्तमान काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। हम्म। वह हम्म। अध्याय वर्तमान काल के दो मुख्य रूपों हम्म। वर्तमान सरल काल प्रेजेंट सिंपल टेंस और वर्तमान निरंतर काल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की व्याख्या करता है। ये दोनों काल अंग्रेजी भाषा में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और विभिन्न क्रियाओं और स्थितियों को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
So these tenses are the most important also tenses, because without this we can't speak or write or whatever related to English. We will not be able to do this. So first of all, as you know that we uh, have lesson before. So now here is present simple tense. Present simple tense is known as present indefinite tense. तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर हैबिट्स, right? What we do every day, like we wake up every day, we go to school, we brush our teeth, he speaks English, he doesn't know how to speak English. Now he knows how to speak in English. Now Antara knows how to speak in English. Doesn't matter she's speaking little bit or more, but very soon you will be able to speak in English. Okay. So the rules where to use, and you can see in the slide, आदतें, सामान्य, सत्य एंड तथ्य. अब इसको एक बार जरा पढ़ लो ध्यान से, ताकि हमारी इंग्लिश बढ़िया सी हो जाए. आदतें. सिमरन हर दिन अंग्रेजी पढ़ती है. सिमरन टीचेस इंग्लिश एवरी डे. सामान्य सत्य. सूर्य पूर्व में उगता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. तथ्य. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. Yes, you are very right. In previous class, we did it. So, first of all, as you know, the habits, after that, the universal truth, जो सत्य होते हैं दुनिया के, जो हम हमसे पहले भी थे, अब भी हैं, हमारे जाने के बाद भी ये रहेंगे. जैसे सूर्य रोज उगता है, सूर्य रोज छिपता है, समुद्र में लहरें आती हैं. अच्छा, और क्या? तारे निकलते हैं. तारे तो वैसे होते हैं वहीं पर ही, सूरज की रोशनी का दिन में दिखाई नहीं देते, अदरवाइज तो तारे तो अभी भी हैं. लेकिन कहते हैं कि तारे रात को निकलते हैं, ठीक है, और सुबह में छिप जाते हैं. ओके, और चांद निकलता है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, और सच क्या है? सच एक और है. 100 डिग्री पे उबाल लोगे पानी को, वाटर बॉइल्स, तो क्या होगा? इन 100 डिग्री, तो उस 100 डिग्री में क्या होगा? वो उबलना शुरू हो जाएगा, जो वाटर होगा वो अपने आप, ठीक है. तो द वाटर बॉइल्स किसमें होता है? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, ठीक है. ओके, सेल्सियस, इसको मापा जाता, जो मापने की जो इसकी इकाई है वो सेल्सियस होती है, यू नो. ओके. वर्तमान सरल काल की संरचना क्या है? ये एक बार पढ़ो फटाफट से, 2 मिनट से पढ़ लो, फिर हम आगे करते हैं इसको. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंसेस. विषय प्लस क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वस्तु. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उदाहरण. सिमरन अंग्रेजी पढ़ती है. सिमरन टीचेस इंग्लिश. हम्म. नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस. विषय प्लस डू डस हम्म. प्लस नॉट प्लस क्रिया वर्ब की फर्स्ट हम्म. फॉर्म प्लस वस्तु. सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट. उदाहरण. सिमरन फ्रेंच नहीं पढ़ाती. सिमरन डज नॉट टीच फ्रेंच. प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. डू डज प्लस विषय प्लस क्रिया फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वस्तु प्लस क्वेश्चन मार्क. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. उदाहरण. क्या सिमरन अंग्रेजी पढ़ाती है? डज सिमरन टीच इंग्लिश? ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा है कि नॉर्मल हम कहते हैं जब एस और यस आता है वर्ब के साथ, तो वो आपका आपका होता है प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव है, जिसमें कि नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं सेंटेंसेस. अच्छा, नेगेटिव में क्या हुआ? डजंट आ गया. डजंट आया तो वर्ब के पीछे जैसे एस और यस लगा है, ही शीट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शीट नेम के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, तो ये वो सारा हमारा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो डू के साथ अटैच हो गया, डज बन चुका है वो, ठीक है. तो आफ्टर दैट हमारा जब प्रश्नवाचक आएगा, तो जो हमारा डू एंड डज है, जो एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसे कह सकते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और बाकी के आगे चला जाता है. तो वो हमारा अपने आप में प्रश्नवाचक बन जाता है. जैसे मैं कहता हूँ, डू यू नो इंग्लिश? यस सर, आई नो इंग्लिश.
डज शी नो इंग्लिश? यस सर, शी नोज इंग्लिश। ठीक है, वेरी गुड। ये हम कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे मैं टाइम नहीं दूंगा, पहले हमने अपनी क्लासेस में किया हुआ है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला फटाफट से पढ़ लो और इसको समझने की कोशिश, फिर मैं समझाता हूँ। वर्तमान सरल काल के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिमरन हर दिन पढ़ाती है। सिमरन टीचेस एवरी डे। समान तान्या तान्या कविताएं लिखती है। तान्या राइट्स पोएम्स। खुशबू अच्छा नाचती है। खुशबू डांसेस वेल। ठीक है, तो सभी के साथ हमारा एस और यस आ गया। किसके साथ? ये तीनों ही नाम है और तीनों ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो हमारा टीच, राइट और डांस है, इनके साथ एस हमारा लग गया नॉर्मल। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें वर्तमान निरंतर काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वर्तमान वर्तमान निरंतर काल का उपयोग उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बोलने के सामान्य या अस्थायी रूप से हो रही होती है। यह काल वर्तमान में चल रही क्रियाओं को दर्शाता है। वर्तमान क्रिया। सिमरन अभी अंग्रेजी पढ़ रही है। सिमरन इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। अस्थायी क्रिया। तान्या उस सप्ताह एक नया घर ढूंढ रही है। तान्या इज लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस दिस वीक। ठीक है, समझ आ गई कि यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, कि हम रोज पढ़ते हैं। ठीक है, आप मेरे पास आ रहे कई दिनों से, तो हम रोज पढ़ते हैं, ये हमारी आदत बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब अभी हम क्या कर रहे हैं? उस आदत को अगर हम साइड पे रख दो, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, अभी जो चल रहा है निरंतर चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है उसमें, ऐसे लगातार चल रही है चीज। ठीक है, तो आई एम टीचिंग एंड यू आर लर्निंग, तो ये हमारी क्या चीजें चल रही है? ये हमारी निरंतर जो क्रिया चल रही है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अलावा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। राइट, ठीक है, ओके। ओके आगे करते हैं। अ, अगला मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। वर्तमान निरंतर काल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारा होता है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो पॉजिटिव टेंस में हमारा, जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर लर्निंग, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज आर एम ये आपके क्या है? इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपका वर्ब आ गया, प्लस आपको आईएनजी लगाना जरूरी है, क्योंकि रहा की जो इंग्लिश होती है वो आईएनजी को रिप्रेजेंट करती है टेंसेस के अंदर। ठीक है, अगर हम अपना आईएनजी नहीं लगाएंगे तो टेंस अधूरा होगा और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं, ठीक नहीं होगी, आई मीन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग माई फूड, आई एम chopping my onions, I'm chopping my garlic and whatever it is now. I'm going and I'm cooking my food. After cooking food, I am eating because I'm using the present continuous tense. ओके, तो अगर मैं बोलता कि आई विल ईट, मैं खाऊंगा, तो वो क्या हो जाता? फिर प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट को एकदम गियर शिफ्ट होती और वो फ्यूचर की ओर चला जाता, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस चला रहा हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूस के अंदर ही बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नकारात्मक, जिसे हम नेगेटिव कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। ठीक है, जैसे किसी को कोई चीज पूछो तो वो हर चीज ना से स्टार्ट करता है, तो इंग्लिश इंग्लिश करेगा, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, क्या करूंगा सीख के? अच्छा तो हिंदी सीख ले, नहीं मैं नहीं सीखूंगा, क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं। तो क्या कर रहा है? अरे मैं नहीं कर रहा, नहीं 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 नहीं। तो नेगेटिव नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना चाहिए, पर ये सेंटेंस सीख लेना चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? हमारा हमारा विषय है, तो इसमें हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा? हमें पहले यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने नकारात्मक के लिए इन्होंने थोड़ी सी गलत स्लाइड हो गई है, मैं ठीक कर दूंगा इसको। तो नकारात्मक के लिए आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नहीं ठीक लिखा हुआ है, मैंने भी ध्यान से देखा, स्लाइड में ठीक लिखा है। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट जरूर आएगा। ठीक है, नॉट नहीं आएगा तो नेगेटिव भी बनेगा, और नॉट हमारा हमेशा लाजमी है, जरूरी है, आवश्यक है, निसेसरी है, मैंडेटरी है कि वो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही
आएगा। ठीक है, जैसे आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट ईटिंग, अंतरा इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। ठीक है, तो अभी की जो क्रिया हो रही है, तो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगाओगे तो सिंपल वो नेगेटिव बन जाएगा। प्रश्नवाचक के लिए क्या होगा, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम वाज वर, ये तो वाज वर तो खैर अभी छोड़ देते हैं, पास में चले जाएंगे। जो हमारा इज आर एम है, जो हमारा प्रेजेंट का, वो हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के पहले कोई भी टेंस हो, दुनिया का वैसे होती है 12 टेंस है, 3 टेंसों के आगे जो सब टेंसेस बनाए हुए हैं, तो उसमें अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट्स के पहले, तो प्रश्न बन जाता है अपने आप में। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डू यू नो। ठीक है, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रोग्रेसिव है टेंस, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग। डू नहीं लगेगा हमारा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आर एम, तो हमें पहले वही लगाना पड़ेगा, आर यू गोइंग, एम आई ईटिंग, एम आई स्पीकिंग। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है, हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नवाचक इसमें स्लाइड नहीं दी हुई है, लेकिन प्रश्नवाचक और हमारा नकारात्मक दोनों बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, वो हम आपको बता चुका हूँ पहले, इसलिए बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस के साथ आपको सब आ जाएगा, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऑलवेज। ठीक है, तो इस रूल को हमेशा याद रखो। आगे चलते हैं। अब जल्दी से पढ़ के बता दो, ये तो छोटा सा ही है। वर्तमान निरंतर काल के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिमरन अंग्रेजी पढ़ा रही है, सिमरन इज टीचिंग इंग्लिश। खुशबू मंच पर नाच रही है, खुशबू इज डांसिंग ऑन द स्टेज। रितिका एक निबंध लिख रही है, रितिका इज लिख रहे हो? राइटिंग एन essay। लिख लिख रहे रही हो? है। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ वैसे कि लिख रहे हो, क्योंकि आपका नाम आ गया ना बीच में। नहीं, आपका नहीं आया, रितिका का आ गया, मैंने आपका नाम भी बीच में डाला था, पता नहीं कहाँ पे, चलो वट एवर इट, वी विल सी आफ्टर दैट। तो आपका नाम मैंने कहीं लिखा किसी स्लाइड में, अपने स्टूडेंट्स का नाम जरूर लिखता हूँ। ठीक है, चलो हाँ आगे। रितिका इज राइटिंग एन essay। ठीक है, तो ये हमारा किसके टेंस है, जो एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूस के, जो हमारे प्रोग्रेसिव के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सिमरन इज टीचिंग इंग्लिश, सिमरन इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, खुशबू मंच पर नाच रही है, खुशबू इज डांसिंग ऑन द स्टेज, खुशबू फर्श फर्श पर नाच रही है, खुशबू इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, रितिका एक निबंध लिख रही है, रितिका इज राइटिंग एन ऐसे, एन हमारा इसलिए है क्योंकि वोवल्स के साथ हमारा एक लगाने के लिए हमें एन का प्रयोग करना पड़ता है। ए ई आई ओ यू की जब ध्वनि मुंह से निकलती है, साउंड निकलती है, तो हमें एन का यूज करना पड़ता है। चलो जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये जल्दी से पढ़ लो। वर्तमान सरल और वर्तमान निरंतर काल के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान सरल काल और वर्तमान निरंतर काल के बीच मुख्य अंतर यह है कि वर्तमान सरल काल आदतों और सामान्य सत्यों को व्यक्त करता है, जबकि वर्तमान निरंतर काल वर्तमान में चल रही क्रियाओं को दर्शाता है। उदाहरण, सिमरन हर दिन अंग्रेजी पढ़ाती है, सिमरन टीचर्स इंग्लिश एवरी डे। व्याख्या, आदत, हैबिट। सिमरन अभी अंग्रेजी पढ़ा रही है, सिमरन इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। वर्तमान क्रिया, एक्शन हैपनिंग नाउ। एक्शन हैपनिंग नाउ का मतलब जो अभी एक्शन अभी हो रहा है, हैपन मतलब कि उस घटना का घटित होना। ठीक है, अभी जो हो रही है। ठीक है, तो हमारा अभी हैबिट के बारे में एक बताया, हैबिट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे सूरज रोज उगता है, मुर्गा रोज बांग देता है, और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। हमेशा नवरात्रे आते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, दशहरा आता है, दिवाली आती है, होली आती है। अच्छा जी, और क्या क्या आता है हमारा, जितनी भी दुनिया की चीजें हैं वो एक टाइम पे बनी है, क्रिसमस आती है। ठीक है, 25 दिसंबर को आती है, तो ये इन्होंने आना ही आना। ठीक है, तो ये एक आदतन है, ये एक ट्रुथ भी है, आदतन भी है। और हम सुबह उठते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, ये आदत है, हमारी आदत की बन चुकी है, हमारा डेली का रूटीन बन चुका है, तो एक वो है। और जो हम अभी कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा अभी क्रिया चल रही है, जिसको आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर रही है, हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, ओके जी, हम आगे करते हैं अगला। अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
मीना के लिए वर्तमान सरल काल का उपयोग करके एक वाक्य लिखे। राइट अ ठीक है, सेंटेंस। आपने क्या करना है, when the class will be finished, after that you will follow the rule and you will, it's like your homework, and you will write a sentence using the present simple for Meenakshi or Antara, or sorry, or Ritika, or your Simran, which you want, you can use it. Okay, so अगला क्या है? तान्या के लिए वर्तमान निरंतर काल का उपयोग करके एक वाक्य लिखे। ठीक है, तो ये दो होमवर्क है। रितिका को भी कहना है, जब वो भागवत कथा सुन के आ जाएगी तो उसके बाद इसको सेशन में मिल जाएंगे। अब थोड़ी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्योंकि मेरे बच्चे जब मिस करते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि उनकी जो चीज़ है वो मिस ना हो, उनको दोबारा से मिल सके, उसको रिवाइंड कर करके देखते रहे। ठीक है, चलो जी, अब मैं इसको शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, और मुझे आप बताओ कि आपको क्या समझ आया। कि शेयरिंग मैं अभी क्लोज करता हूँ यहाँ से। ओके, टॉप शेयरिंग, ठीक है। ओके, चलो जी, अब आपको समझ आ गया। अब एक एक दो दो उदाहरण मुझे बताओ, आपको क्या समझ है, फिर हम अगला चैप्टर करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बताऊं? प्रेजेंट कंटिन्यूस का, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का बता दो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दो। सर पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें मतलब इनके एक एक सेंटेंस बताने हैं। हम्म। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जैसे आई ईट्स, और आई ईट्स नहीं 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 नहीं, आई ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन है, आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। यस सर। हम्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा आई ईट, और हम्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा आई एम ईटिंग। उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और उसका नेगेटिव सेंटेंस होगा इंडेफिनिट का आई आई नॉट ईट, आई डोंट ईट, जैसे आई डोंट नो वैसे आई डोंट ईट। आई डोंट ईट। और हम्म, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसका हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग। हम्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें डू और डस पहले आ जाएगा। प्रेजेंट में डू एंड जैसे डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे डू आई ईट, हम्म, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जैसे एम आई ईट, एम आई ईटिंग, इंग। एम आई ईटिंग। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, शुरू में हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, उसको हम अभ्यास के द्वारा दूर कर देते हैं। विद द प्रैक्टिस वी रिमूव दीज टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपकी लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रही है वीडियो, तो इसको हम चलाते हैं। हम्म, 2 मिनट, मैं इसको दोबारा भी स्टॉप कर रहा हूँ। शेयरिंग को मैं पहले देखता हूँ, मेरी यहाँ पे वीडियो चल जाए तो फिर मैं को चलाने की कोशिश करता हूँ। ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, तो करने वाला हूँ इंक्लूडिंग साउंड एंड वेयर इज इट। हाँ, ये रहा, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस सर। चलो जी, स्टार्ट करते Hello everyone. Welcome to today's English lesson. I'm Gaurav, your English teacher. In this session, we are going to learn about the present simple and present continuous tenses. These two tenses help us talk about daily actions and what's happening at the moment. We'll use real-life examples featuring some of my amazing students: Simran, Tania, Meenakshi, Kushbu, Shobha, Ritika, and Antra. हैं। आपका नाम आ गया, देखो बीच में, अंतरा, ये देखो सामने स्क्रीन में। ठीक है, ओके। So, let's get started. The present simple tense is used for actions that happen regularly or facts that are always true. दैट ऑलवेज ट्रू, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमेशा हैबिट होती है या हमेशा ट्रू होता है, उसके बारे में इधर बताया गया। For example, Simran teaches English.
सिमरन टीचेस इंग्लिश। ये आपका एक आदत है, ठीक है, रोज की क्रिया, डेली रूटीन में आप। Simran अंग्रेजी पढ़ाती है. Simran teaches English regularly. This is a fact about her routine. Let's look at another one. Tania writes poems. Tania कविताएं लिखती है. Tania has a habit of writing poems. Again, this is part of her daily life. Let's practice a few more examples. You can follow along at home. For example, Khushbu dances well. Khushbu अच्छा नाचती है. ठीक है, ये खुशबू अच्छा नाचती है, इसकी एक हैबिट है, उसको पसंद है ये काम करना, ठीक है। This sentence tells us that Khushbu is good at dancing in general. It's something she does regularly. Now let's talk about the present continuous tense. We use this tense for actions that are happening right now at the moment of speaking. For example, Simran is teaching English right now. ठीक है, सिमरन अभी इंग्लिश पढ़ा रही है, टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस। Simran अभी अंग्रेजी पढ़ा रही है. Simran is in the middle of teaching at this moment. Tanya is writing a poem now. Tanya abhi ek kavita likh rahi hai. This tells us that Tanya is busy writing a poem right now. Let's try a few more examples. Khushbu is dancing on stage now. Khushbu abhi manch par naach rahi hai. Khushbu is performing at this exact moment. Did you notice the difference? The present continuous always describes actions happening right now. Now that we know how both tenses work, let's combine them. Look at these two sentences side by side. Simran teaches English. Simran अंग्रेजी पढ़ाती है. Simran is teaching English right now. Simran abhi अंग्रेजी पढ़ा रही है. The first sentence is about what Simran does in general, while the second one is about what she is doing at this moment. Let's look at more examples together. I'll say them first in English and then in Hindi. Pay attention to how the meaning changes. Pay. For my student Ritika, here's a sentence in the present simple tense. Ritika studies every day. Ritika हर दिन पढ़ाई करती है. ठीक है, रितिका हर दिन पढ़ाई करती है, ता है ती है, उसकी हर दिन की हैबिट आ गई। And now, in the present continuous tense, Ritika is studying for her exams. Ritika अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है. Do you see the difference? The first sentence tells us what Ritika usually does. फर्स्ट सेंटेंस व्हाट रितिका यूजुअली डज, कि वो अक्सर क्या करती है, और एक अभी वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है, दोनों में फर्क आ गया। And the second one tells us what she is doing right now. Let's continue with more examples for Antra, Meenakshi, and Khushbu. Antra speaks Hindi fluently. Antara Dhara Prabha Hindi bolti hai. Antra is speaking in Hindi right now. Antara abhi Hindi mein bol rahi hai. Again, the first sentence talks about Antra's general ability, and the second describes what she's doing right now. Meenakshi goes to school every day. Meenakshi har din school jati hai. Meenakshi is going to school now. Meenakshi abhi school ja rahi hai. The first is about Meenakshi's routine, and the second tells us what's happening at the moment. Let's quickly recap what we've learned today. Present simple is used for habits, routines, and general truths. Present simple का उपयोग आदतों, दिनचर्या और सामान्य तथ्यों के लिए होता है. Present continuous is used for actions happening right now. Present continuous का उपयोग उस समय चल रही क्रियाओं के लिए होता है. Now it's your turn. I'll give you some sentences, and you can try saying them in both tenses. She drives to work every morning. वह हर सुबह काम पर जाती है. Try saying this in present continuous. इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करो। वह हर दिन काम पर जाती है. She is going to work every day. वेरी गुड, नाइस। अब इसे present continuous में कहिए. They play football every weekend. वे हर सप्ताहांत फुटबॉल खेलते हैं. अब इसको बनाओ। They are playing football. वेरी गुड, They are ठीक है, ये playing कंटिन्यूस, football. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है,
यानी कि ये आपको अब समझ आ चुकी है कि हमें आईएनजी कहाँ पे लगाना है और वो कहाँ पे लगाना है। मुझे लगता है आपको अभी तक हल हो गया होगा। Now try using present continuous. अब इसे present continuous में कहिए. Great job, everyone. You all did amazing. Remember, practice makes perfect. Keep using these sentences in your daily life, and soon you'll master the present simple and present continuous tenses. Thanks for joining me today. I'll see you in the next lesson. Goodbye for now. ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ। मेरी तरफ से नहीं है, वीडियो की तरफ से है। ठीक है। ओके, तो ये नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आई डू एवरीडे हार्ड वर्क फॉर माय स्टूडेंट्स बिकॉज आई वांट दे लर्न विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मेथड्स, नॉट विद ओल्ड घिसी-पिटी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं उतनी, खैर वही बोर्ड बोर्ड ही होता है, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, 5 मिनट बस हो जाते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं नाउ आई एम रिकॉर्डिंग वो अभी बंद करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट लेते हैं और आपने बोलनी है। चलो जी, तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग।